छाया हवेली, वो जो कभी लौटे नहीं। कभी सुना है किसी ऐसे गांव के बारे में जो अब किसी नक्शे में नहीं है, जो सिर्फ पुराने पन्नों में दबा हुआ है, जिसके नाम से ही लोग कांपते हैं? छायापुर। एक जमाना था जब छायापुर हरियाली और शांति के लिए जाना जाता था। पर फिर एक रात एक पूरी बस्ती गायब हो गई। कहा जाता है सब कुछ शुरू हुआ छाया हवेली से। एक विशाल हवेली जो गांव से बाहर ऊंची पहाड़ियों पर अकेली खड़ी थी। लोग कहते हैं वहां एक लड़की रहती थी, छाया। पर वो लड़की इंसान नहीं थी। सन 1945 में चार दोस्त, राहुल कैमरामैन, सीमा लोक कथाओं की दीवानी, विशाल साइंस स्टूडेंट और पायल साइकोलॉजी स्टूडेंट, एक डॉक्यूमेंट्री के लिए छायापुर पहुंचे। उन्होंने सब रिकॉर्ड किया। बंद हवेली के दरवाजे, खुद ब खुद खुलती खिड़कियां और दीवारों से आती सिसकियां। ये हवेली जिंदा है। सीमा की आखिरी रिकॉर्डिंग। एक रात कैमरे में दिखा एक परछाई जो जमीन पर नहीं, हवा में चल रही थी। फिर आवाज आई, अब ये भी हमारे हो गए। और कैमरा वहीं गिर गया। फुटेज कभी दोबारा नहीं मिला। आज की कहानी है अनवी की, दिल्ली यूनिवर्सिटी की साइकोलॉजी स्टूडेंट, जिसने गायब हो चुके इंसानों के केस पर रिसर्च शुरू की। जब वो छायापुर की फाइलें पढ़ती है तो कुछ कागज खून के धब्बों से सने होते हैं। वो तय करती है, मैं जानना चाहती हूं ये चारों गए कहां, और निकल पड़ती है अकेली उसी हवेली की ओर। रास्ते में लोगों ने चेतावनी दी, बीबी वहां दिन में भी अंधेरा है, हवेली किसी को बाहर नहीं जाने देती। अनवी फिर भी जाती है। पहली बार हवेली दिखती है, छत टूटी हुई, खिड़कियां हिलती हुई और एक झूला जो हवा में झूल रहा है। लेकिन हवा थी ही नहीं। हवेली का दरवाजा खुद ब खुद खुल जाता है, जैसे कोई उसे अंदर बुला रहा हो। अनवी ने सब रिकॉर्ड करने के लिए अपनी गोप्रो ऑन की। उसके कैमरे में दिखता है एक दर्पण, जिसमें खुद की परछाई नहीं, छत से उल्टा लटकता एक पुतला, एक कमरे में पायल की डायरी। आखिरी पेज पर लिखा, अगर कोई इसे पढ़ रहा है, भाग जा, छाया अब इंसानों की भूख बन चुकी है। रात होती है, हवेली और डरावनी हो जाती है। अनवी को एक लड़की की हंसी सुनाई देती है, अनवी। कोई उसका नाम लेकर पुकारता है। वो चौंक जाती है। वो देखती है एक सफेद साड़ी वाली लड़की झूले पर बैठी है। उसका चेहरा नहीं दिखता, लेकिन आंखें चमक रही हैं, सिर्फ लाल। अनवी अब भ्रमित होने लगती है। उसे अपने पीछे चलने की आवाज आती है, लेकिन कोई नहीं होता। वो खुद को अपने बचपन में देखती है, पर यह सिर्फ उसका दिमाग है, या शायद हवेली उसके मन को पढ़ रही है। दीवारों पर खुद ब खुद लिखा आने लगता है, तू भी मेरी होगी। अनवी हवेली के बेसमेंट में जाती है। वहां चार लकड़ी की कुर्सियां हैं, चारों पर इंसानों की हड्डियां। हर कुर्सी पर एक नाम लिखा है, राहुल, सीमा, विशाल, पायल। उनके चेहरे दीवारों पर दिखते हैं, जैसे आत्माएं फंसी हों। और तभी आवाज आती है, हम जा नहीं सकते, छाया हमें निगल चुकी है। अनवी को छाया मिलती है। अब उसका चेहरा एकदम भयानक है, गाल कटे हुए, बाल बिखरे और चेहरा काला जैसे राख। छाया कहती है, मैं भी इंसान थी, उन्होंने मेरे साथ खेला, अब हर इंसान मुझे चाहिए। तू आएगी या मैं ले जाऊं? अनवी उस डायरी को जलाने की कोशिश करती है, पर हवेली खुद को बंद कर लेती है। वो बलिदान देती है, खुद को जला देती है, ताकि हवेली को मिटा सके। अगली सुबह हवेली जल चुकी है, लेकिन पुलिस को वहां कोई लड़की नहीं मिलती, सिर्फ एक कैमरा। जब वीडियो निकाला गया तो कैमरे में एक चेहरा अचानक झलकता है, अनवी, लेकिन आंखें लाल। आवाज आती है, अब ये भी हमारी हो गई। क्या आप छाया हवेली की सच्चाई पर यकीन करते हैं, या आप भी वहां जाना चाहेंगे? वीडियो को लाइक ही करें और कमेंट में बताएं। अगर आपकी रूह छाया हवेली से टकरा जाए तो आप क्या करेंगे?